everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is Megha Shukla, Assistant Professor in Nursing Department. आज का हमारा सब्जेक्ट है OBG और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर BPT सेकेंड ईयर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ OBG, डेफिनेशन ऑफ OBG, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ OBG, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यह एक मेडिसिन की ब्रांच होती है दैट स्पेशलाइजेज इन द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो स्पेशल होती है वुमेन की केयर करने में प्रेगनेंसी के दौरान, एंड चाइल्ड बर्थ, और उसके चाइल्ड बर्थ जब होता है उसके दौरान उसकी केयर करने में स्पेशल होती है, एंड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, और ये जो डिसीज़ होती है उनका डायग्नोस पता लगाने में और उनका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिसीज़ होती है उनको पता लगाने में और उनका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइजेज इन द अदर वुमेन हेल्थ, जो अदर वुमेन के हेल्थ इशूज़ होते हैं उनको भी डायग्नोस करने में हेल्प करती है, उनका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है, और जो हार्मोन प्रॉब्लम होती है उनको भी ठीक करती है। कॉन्ट्रासेप्शन, चाइल्ड कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, उनमें भी हेल्प करती है पता लगाने में, और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको पता लगाने में भी हमारी मदद करती है। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ OBG। ये दो टर्म से मिलकर बनी होती है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। फर्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसीज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिक। स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी की, जो हमें प्रेगनेंसी होती है उसके बारे में स्टडी करना और उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में पता लगाना हम ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। उसके बाद आता है गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करना और उससे रिलेटेड होने वाली जो भी डिसीज़ होती है वो हम क्या करेंगे, गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। It is a system which produce a new human being by the fusion of male and female gametes। यह एक सिस्टम है जो कि प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स, किसके लिए, न्यू ह्यूमन बीइंग के निर्माण के लिए। मेल गैमीट्स होता है स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमीट्स होता है ओवा एंड ओवम। इट इज़ द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, यह ह्यूमन का ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स उनके होते हैं उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जेनाइटल सिस्टम, यह जेनाइटल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द मेन फीचर ऑफ लाइफ, यह मेन फीचर होता है हमारी लाइफ का अर्थ के अंदर। उसके बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सेक्स ऑर्गन से मिलकर बना होता है। दैट प्ले अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। These organs are located on the outside of the body। यह जो ऑर्गन होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड पर लोकेट होते हैं, स्थित होते हैं पेल्विस के साथ। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से मिलकर बना होता है। रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू, और ये फंक्शन, मेन फंक्शन इसका होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इमेच्योर एट बर्थ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बर्थ के टाइम इमेच्योर होता है एंड डेवलप्स टू द मेच्योरिटी एंड प्यूबर्टी। और ये जब मेच्योरिटी आती है प्यूबर्टी के दौरान ही क्या हो जाते हैं, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और एबल टू प्रोड्यूस गैमीट्स टू कैरी फीटस फुल टर्म। और क्या करते हैं, गैमीट्स होते हैं उनको प्रोडक्शन करते हैं, किसके लिए, फीटस को कैरी करने के लिए फुल टर्म में। उसके बाद आता है आज का हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोल बाय द मैनी डिफरेंट ग्लैंड एंड हार्मोन दैट दिस ग्लैंड प्रोड्यूस। द मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स होती है और कंट्रोल होती है बहुत सारी हमारी ग्लैंड के साथ, और उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इंक्लूड हैवी और पेनफुल पीरियड एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जो हमारी कॉमन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या इंक्लूड करके रखती है, हैवी और पेनफुल पीरियड, और उसमें जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे बैक एक होना, हेडेक होना, ये सारे हमारे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं।
द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 29 डेज। जो हमारी एवरेज लेंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो 28 से 29 डेज की होती है। बट दिस कैन वेरी बिटवीन वुमेन एंड फ्रॉम वन साइकिल टू द नेक्स्ट। लेकिन ये अलग अलग होती है अदर वुमेन्स में, सबकी एक जैसी साइकिल नहीं होती है और ये फर्स्ट साइकिल से नेक्स्ट साइकिल तक ये हर वुमेन में अलग अलग पाई जाती है। ए ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है उसको कि हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। नियर बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्थित होती है, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस करती है विच प्रॉम्प्ट, जो क्या करते हैं ओवरी को प्रोत्साहित करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं किसके लिए, सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड अदर थिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रोसेस होती है किसके, ब्लड को और अदर थिंग को डिस्चार्ज करने की, फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से ऑफ अ वुमेन की एवरी मंथ, हर मंथ की प्रोसेस होती है। प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, और ये प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक चलती रहती है प्रोसेस, एक्सक्लूडिंग प्रेगनेंसी, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रोसेस रुक जाती है। गर्ल्स गेट दियर फर्स्ट पीरियड मीनार्ची ऑन एवरेज बिटवीन द एज ऑफ 12 to 40। जो गर्ल्स होती है वो अपना फर्स्ट पीरियड मीनार्ची जिसको हम कहते हैं वह 12 से 14 की एज में प्राप्त करती है। अब आते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 4 फेजेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज होता है हमारा फॉलिकुलर फेज, थर्ड होता है ओवुलेशन फेज और फोर्थ होता है ल्यूटियल फेज। तो फर्स्ट देखिए मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुएशन इज द एलिमिनेशन ऑफ थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मेंस्ट्रुअल क्या है, एलिमिनेशन ऑफ थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की जो थिक लाइन होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका क्या होना, सेड ऑफ होना, बाहर हो जाना, क्या कहलाती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वजाइना, और ये हमारी बॉडी से वजाइना के द्वारा बाहर निकल जाती है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेन ब्लड सेल, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो कंटेन करता है ब्लड सेल। फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर एंडोमेट्रियम सेल एंड म्यूकस, उसमें एंडोमेट्रियम सेल्स और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। द एवरेज लेंथ ऑफ पीरियड्स इज बिटवीन 3 days एंड 1 week। जो एवरेज लेंथ होती है पीरियड की वो 3 days से लेकर 1 week तक की हो सकती है। सेकेंड फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज। द फॉलिकुलर फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड एंड विद द ओवुलेशन। जो हमारा फॉलिकुलर फेज है वो फर्स्ट डे से, मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और हमारे ओवुलेशन डे तक चलता है। प्रॉम्प्ट बाय द हाइपोथैलेमस के प्रोत्साहन द्वारा द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द ओवरी, यह हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस अराउंड 5 to 20 फॉलिकल, कि हमारी ओवरी 5 to 20 फॉलिकल रिलीज करे। ओनली 1 फॉलिकल विल मैच्योर, एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है इनटू एग में परिवर्तित हो जाता है, वाइल जबकि अदर जो फॉलिकल होते हैं वो सारे डाई हो जाते हैं। दिस कैन अगर अराउंड डे ऑफ 10, दिस कैन अकर अराउंड डे 10 ऑफ 28 डे साइकिल, और यह क्या होता है 10वें दिन 28 दिन की साइकिल में होता है। द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स स्टिमुलेट द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू थिकन इन द प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। जो ये फॉलिकल होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और क्या करते हैं, जो यूट्रस की थिक लाइन होती है उसको मेंटेन करते हैं ताकि प्रेगनेंसी जो हमारी वो पॉसिबल हो सके। उसके बाद आता है ओवुलेशन फेज। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द डेवलपिंग फॉलिकल कॉज राइज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। फॉलिकुलर फेज के दौरान जो हमारा डेवलपिंग एग है वो क्या करता है, लेवल जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसको बढ़ाकर रखता है, बढ़ाता है। दिस हार्मोन प्रॉम्प्ट, और यह हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रॉम्प्ट करता है किसके लिए, कि वह LH और FSH का सीक्रेशन लगातार करती रहे। Within 2 days of ovulation is triggered by the high level of HH। ओवुलेशन के 2 दिन बाद ये ट्रिगर करता है LH के हाई लेवल के लिए। द एग इज फ्यूनल्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और जो हमारा एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब में फ्यूनल तैरते हुए पहुंच जाता है टुवर्ड द यूट्रस वेव्स, यूट्रस के वेव्स के द्वारा, जो उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है उनके द्वारा।
द लाइफ स्पैन ऑफ टिपिकल एग इज ओनली अराउंड 24 आवर्स। जो लाइफ स्पैन होती है हमारे टिपिकल एग की वो होती है 24 आवर की, एक दिन की। अनलेस इट मीट्स आ स्पर्म, अगर इस एक दिन के अंदर स्पर्म से मिल जाता है तो इसकी प्रोसेस हो जाती है, वरना यह क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ल्यूटियल फेज। ड्यूरिंग ओवुलेशन द एग बर्ड्स फ्रॉम द इट्स फॉलिकल। ओवुलेशन के दौरान जो एग्स होता है वो क्या हो जाता है, बर्ड्स हो जाता है, फूट जाता है फॉलिकल में। बट द रैप्चर्ड फॉलिकल स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, और जो रैप्चर्ड फॉलिकल होता है ओवरी की सरफेस में रुक जाता है। द फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर नोन एज द कार्पस ल्यूटियम। जो फॉलिकल होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जो जिसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। दिस स्ट्रक्चर स्टार्ट रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन, और यह स्ट्रक्चर क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करती है along with the small amount of एस्ट्रोजन, थोड़े अमाउंट के एस्ट्रोजन के साथ। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स मेंटेन थिकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यह कॉम्बिनेशन मेंटेन करके रखता है हमारे यूट्रस की थिक लाइन को। वेटिंग फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग, और वेट करता है एग के फर्टिलाइजेशन के लिए और उसके स्टिक के लिए और इम्प्लांट करने के लिए। इफ अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यदि फर्टिलाइज एग इम्प्लांट हो जाता है तो यह यूट्रस की लाइन होती है उस पर आगे चिपक जाता है। इट प्रोड्यूस द हार्मोन्स, और ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। और ये हार्मोन क्या होते हैं, जरूरी होते हैं हमारे कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए। द कार्पस ल्यूटियम कीप्स प्रोड्यूसिंग द रेज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो कार्पस ल्यूटियम लेयर होती है वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का रेज्ड लेवल इंक्रीज करती है, और नीडेड टू मेंटेन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेंटेन करने के लिए यूट्रस की थिक लाइन को। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट, अगर यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है, द कार्पस ल्यूटियम लेयर डाइज यूजुअली अराउंड डे 22 इन आ 28 डे साइकिल। तो अगर यह प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो जो हमारी कार्पस ल्यूटियम लेयर होती है वो डाई हो जाती है अराउंड 22 दिन के अंदर 28 दिन की साइकिल में। द ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉजेज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू फॉल अवे, और यह क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप कर देती है, कम कर देती है, और ये इसके कारण से क्या होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, थिक लाइन होती है, एंडोमेट्रियम में क्या हो जाती है, फॉल अवे, नीचे गिर जाती है, सेड ऑफ हो जाती है। दिस इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन, और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है। थैंक यू।